हे गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को याद ही है कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि नॉर्मलता क्या होती है, और आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। यानी हम लोगों ने नॉर्मलता पढ़ा था, और नॉर्मलता बराबर होता है, क्या सूत्र होता है कि ग्राम सूत्र, यानी विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या और बटे बिलियन का आयतन। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा था कि ग्राम सूत्र भार निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें होता है एक तो विलेय का भार और दूसरा होता है विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, आज के इस वीडियो में यही सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को याद है कि हम लोगों ने सीखा था नॉर्मलता बराबर क्या होता है। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार इंटू 1000, यानी 1000 बटा होता है, क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, और वो भी ml में। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मलता बराबर सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अगर निकालना है तुल्यांकी भार तो कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है कि पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो लवण हो सकता है, पहला अम्ल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहला अम्ल। दूसरा हमारा कौन हो सकता है? क्षार। और तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा लवण हो सकता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। अब अगर हम इनका एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पर अम्ल का एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, H2SO4, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब के नाम से भी जानते हैं। अगर हम क्षार की बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखते हैं NaOH। क्या लिखते हैं? NaOH। सभी ये क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, और लवण में लिखें तो लवण में लिख सकते हैं NaCl, इसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। और क्षार NaOH, जो कि हम लोग इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग पदार्थ हैं, इनका हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसका तुल्यांकी भार निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है, अम्ल का तुल्यांकी भार, तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटा क्षारकता। क्या होता है? क्षारकता। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अम्ल का जो है तुल्यांकी भार। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम H2SO4 का क्या निकालेंगे? अणुभार। H2SO4 का अणुभार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 2 प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और इसके परमाणु कितने हैं? 4। ठीक है, तो 2 एकन 2, और यहाँ हो गया 32, और यहाँ पर 16 चौके 64। ठीक है, तो 4 2 6 2 8 6 3 9, यानी यहाँ पर H2SO4 का अणुभार जो निकल के आया वो कितना आया? 98 आया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे क्षारकता। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्षारकता होती क्या है। क्षारकता, ठीक है, तो क्षारकता प्यारे बच्चों क्या होती है? यानी किसी भी अम्ल के एक अणु में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं?
क्षारकता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारकता कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी अम्ल के एक अणु से जितने हाइड्रोजन परमाणुओं को निकाला जा सकता है या जितने हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित किया जा सकता है, तो उन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को, अम्ल के एक अणु में अम्ल के एक अणु से निकाले गए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु किस रूप में निकलेगा? H+ के रूप में निकलेगा। तो चाहे तो लगा सकते हैं H+, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। क्षारकता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्षारकता किसी भी अम्ल की ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन परमाणु को निकाला जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है? 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं H2SO4 की जो क्षारकता होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया H2SO4 की क्षारकता। अब हम निकालेंगे H2SO4 का तुल्यांकी भार। ठीक है, H2SO4 का तुल्यांकी भार। H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे क्षारकता। अणुभार हमने कितना निकाला? 98 यानी 98। ठीक है, और क्षारकता कितना निकाला? 2। तो 2 × 9 2, 2 चौके 8, यहाँ हो गया 18, 2 9 18। तो इस तरीके से इसकी जो क्षारकता आई वो H2SO4 का जो तुल्यांकी भार आया वो कितना आया? 49। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है अम्ल की भी क्षारकता निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अब हम निकालेंगे किसकी? क्षार की जो है इसी तरीके से अम्ल की जो है हम लोग तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे क्षार का जो है तुल्यांकी भार। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे अम्लता। अणुभार बटे क्या होता है? अम्लता। ये होता है फार्मूला। अब हम किसका अणुभार निकालेंगे? NaOH का। ठीक है, NaOH का अणुभार, क्योंकि क्षार यानी NaOH का यानी कास्टिक सोडा का अगर हमको तुल्यांकी भार निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? अणुभार। तो NaOH का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा? सोडियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो 3 6 3 9 1 10 और यहाँ 2 1 3 और 1 4। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है NaOH यानी कास्टिक सोडा का अणुभार कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अब हम जो है क्या क्षार की अम्लता निकालेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर NaOH की अम्लता कितनी होगी? ठीक है, तो अम्लता ज्ञात करेंगे। तो अम्लता किसे कहते हैं, इस बात को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, अम्लता क्या होती है? किसी भी क्षार में उपस्थित OH आयन जो होते हैं, OH आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है? OH परमाणु की संख्या ही क्या कहलाती है? क्षार की अम्लता कहलाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी क्षार के एक
अणु से, किसी क्षार के एक अणु से निकाले गए OH परमाणुओं की संख्या, OH परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उसकी अम्लता कहलाती है। उसकी अम्लता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी क्षार की अम्लता निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कास्टिक सोडा में कितने OH आयन है? एक OH आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं NaOH की, यानी कास्टिक सोडा की अम्लता कितनी हो जाएगी? एक, क्योंकि यहाँ पर एक ही OH आयन है। ठीक है, तो इस तरीके से कास्टिक सोडा की जो अम्लता है वो एक हो जाएगी। अब हम निकालेंगे किसका? NaOH का जो है तुल्यांकी भार। तो लिखेंगे NaOH का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? अणुभार बटे अम्लता। तो अणुभार हमने कितना निकाला है कास्टिक सोडा का? 40, और अम्लता कितनी हो गई? 1, तो यानी 40 बटा 1 बराबर 40। तो इस तरीके से NaOH का जो तुल्यांकी भार निकल के आया वो कितना निकल के आया? 40 निकल के आया। तो इस तरीके से हमने जो है अम्ल का तुल्यांकी भार भी निकाल लिया, क्षार का भी तुल्यांकी भार निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? यानी जो हमारे लवण होते हैं उनका तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है तुल्यांकी भार। ठीक है, क्या होता है? सूत्र भार बटा होता है आयनों, और वो आयन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है लवण का भी जो है तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है सूत्र भार बटा आयनों, और कौन से आयन? धन आयन या ऋण आयनों की संख्या। यानी जब लवण विलयन में टूटता है तो उसमें जो धन आयन बनते हैं और ऋण आयन, तो धन आयनों और ऋण आयनों की जो संख्या होती है, चाहे वो धन आयन या ऋण आयन में से किसी एक की जो निश्चित संख्या होती है, उससे जब हम लोग जो है भाग कर देते हैं तो हमारा निकल आता है सूत्र भार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे लवण का यानी NaCl का तुल्यांकी भार। NaCl का तुल्यांकी भार, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं NaCl का सूत्र भार। NaCl का सूत्र भार बराबर कितना हो जाएगा? सूत्र भार NaCl का परमाणु द्रव्यमान होता है, Na का होता है, सोडियम का होता है 23, और Cl का होता है 35.5। ठीक है, तो ये होता है जो है क्लोरीन का यानी Cl का। ठीक है, और इसको जब हम लोग जो है ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5 3 8 और 3 2 5 दशमलव और ये 5। ठीक है, यानी 58.5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 58.5। अब हमारा सूत्र भार निकल गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें NaCl के तुल्यांकी भार निकालने के लिए आयनों की संख्या, तो इसमें आयनों की संख्या कितनी है? ठीक है, NaCl में आयनों की संख्या, तो NaCl को जब तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- में टूटेगा। तो
प्लस भी एक ही है और Cl में जो है माइनस भी एक ही है। तो चाहे आप प्लस को ले लीजिए चाहे माइनस को, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक। क्या लिख सकते हैं? एक, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या कितनी है? एक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है Na यानी सॉरी आयनों की आयनों में प्लस हो या माइनस कोई भी हो सकता है, इनकी संख्या आयनों की संख्या, तो धन आयन की संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो धन आयन की संख्या कितनी है? एक है, यानी Na प्लस की संख्या कितनी है? एक है, तो यहाँ पर आयनों की संख्या एक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको पता चल गया आयनों की संख्या। अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? NaCl का तुल्यांकी भार, NaCl का तुल्यांकी भार। NaCl का तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार बराबर कितना होता है? सूत्र भार बटा आयनों की संख्या। सूत्र भार कितना निकला है? 58 निकला है। ठीक है, 58.5। ठीक है, और आयनों की संख्या कितनी है? एक है। आयनों की संख्या कितनी है? एक है, तो यहाँ पर 58.5 को 1 से भाग करेंगे, मतलब उतना ही आएगा 58.5। तो इस तरीके से NaCl का जो तुल्यांकी भार निकल के आया वो कितना निकल के आया? 58.5। तो इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग पदार्थों के तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो अम्ल हो, चाहे वो क्षार हो, ठीक है, और चाहे वो लवण हो, तो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग तरीके से हम लोग तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये हो गया तुल्यांकी भार। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें तुल्यांकी भार को निकाल कर देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को, मतलब 1 बिलियन है और उस बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला जाता है, इसकी नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? 40 ग्राम NaOH, यानी ये विलेय है। क्या है? विलेय है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्व, और विलेय की मात्रा कितनी दी गई है? 40 ग्राम दी गई है, 40 ग्राम। ठीक है, और विलयन की मात्रा कितनी है? विलयन का आयतन दिया गया है कितना? 500 ml दिया गया है, यानी Vs दिया गया है, Vs दिया गया है कितना? 500 ml दिया गया है, 500 ml मिलीलीटर दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि नॉर्मलता आपको बतानी है। क्या बताना है? नॉर्मलता। तो हम लोगों को प्यारे बच्चों पता है कि नॉर्मलता इक्वल होता है, क्या होता है? विलेय का भार इंटू 1000 और विलेय का तुल्यांकी भार गुणे होता है विलयन का आयतन, और वो भी इसमें मिलीलीटर में। तो हमको पता है विलेय का भार पता है और विलेय का आयतन पता है, लेकिन विलेय का तुल्यांकी भार नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग निकालेंगे विलेय का तुल्यांकी भार, और यहाँ पर विलेय क्या है? NaOH है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा? NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार बटा क्या हो जाएगा? इसकी क्षारकता इसकी अम्लता हो जाएगी, अम्लता। तो NaOH का अणुभार कितना होता है? NaOH का अणुभार कितना होता है? सोडियम का होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इस तरीके से 6 3 9 1 10 यानी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो यानी कास्टिक सोडा का अणुभार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और अम्लता यानी
कास्टिक सोडा यानी क्षार के एक अणु से कितने OH परमाणु निकाले जा सकते हैं या OH आयन निकाले जा सकते हैं। OH आयनों की संख्या, OH परमाणुओं की संख्या ही उस क्षार की अम्लता कहलाती है। तो यहाँ पर कितने OH आयन हैं, 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा बटे में 1। तो यहाँ पर NaOH का यानी कास्टिक सोडा का जो तुल्यांकी भार निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से NaOH का हो गया तुल्यांकी भार। अब हम लोग जो है इस सूत्र में मान रख के निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार गुणे 1000 बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, वो भी ml में। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय का भार कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, गुणे 1000 बटा विलेय का तुल्यांकी भार वो भी 40 दिया गया है। ठीक है, और विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 500 ml दिया गया है। विलेय का आयतन है 500 ml। तो 1 0 से 1 0 फिनिश, 1 0 से 1 0, ठीक है, और 1 0 से 1 0, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 0 हम 0, और इस तरीके से हो गया। और फिर यहाँ हो गया 10/5, यानी यहाँ हो गया कितना, 10/5, और 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से यहाँ पर n बराबर कितना आ गया, 2, यही निकल के आएगी नॉर्मलता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, तुल्यांकी भार निकाला, और तुल्यांकी भार निकालने के बाद हम लोग निकाल पाए हैं विलयन की नॉर्मलता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।